मेरे पति ने मेरे जी जान है जेठानी घर में तो जहर के लोटिया बोर के मुख पा के मुख कमरा में बंद करो। फिर मैं वहीं परी की परी। मथुरा में दहेज की भेंट चढ़ गई एक और बेटी। ससुराल वालों ने पहले विवाहिता को बेरहमी से पीटा, फिर जबरन जहर पिलाकर उतारा मौत के घाट। मेरे पति जब तो आके लड़े, फिर दूसरी जेठानी के घर में थे लाके मुँह मार रहे तब। ये तस्वीरें उस बेबस भाई की हैं, जिसकी बहन जयंती अब इस दुनिया में नहीं रही। वृंदावन के किशोरपुरा निवासी कैलाश शर्मा ने अपनी बहन की शादी बड़े अरमानों के साथ की थी, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आने लगा। आरोप है कि कम दहेज लाने को लेकर जयंती को रोजाना प्रताड़ित किया जाता था। पीड़ित परिवार का कहना है कि जयंती ने कई बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन थाना छाता पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेने के बजाय सिर्फ खानापूर्ति की। पति का शांति भंग में चालान कर पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया। At GLA University, we make the way, we inspire. We are a family bound by a common bond. We lead, we innovate. The record breakers, the chair makers. GLA University. मेरे पति ने मेरे जी जान है। और फिर आया 12 मई का वो काला दिन, जब ससुराल वालों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आरोप है कि पहले जयंती को बेरहमी से पीटा गया और फिर जबरन जहर पिला दिया गया। जिंदगी और मौत से जूझती जयंती अस्पताल पहुंची, लेकिन मौत से पहले उसने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज कराए। उसने साफ साफ बताया कि कैसे ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और कैसे उसे जहर देकर मारने की कोशिश की गई। मेरे पति ने मेरे जी जान है जेठानी घर में तो जहर के लोटिया बोर के मुख पा के मुख कमरा में बंद करो। फिर मैं वहीं परी की परी। इलाज के दौरान जयंती ने दम तोड़ दिया, लेकिन मौत के बाद भी उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिल सका। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मृतका के मरने से पहले दिए गए बयान मौजूद हैं, तो आखिर आरोपी अब तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं पहुँचे? पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस की ढिलाई के चलते आरोपी अब खुलेआम समझौते का दबाव बना रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। और आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बाहरी लोगों का कोई दबदबा है क्या है, पुलिस वहाँ कोई कार्रवाई नहीं करती है। आज 15-16 दिन हो गए, एक भी ये पता नहीं चल रहा है, वहाँ किसी के दबाव में आगे नहीं कर रही है क्या चीज है। और आज हम कप्तान साहब से मिले हैं आके यहाँ पर, तो थोड़ा उन्होंने हमको संतुष्ट किया है कि 1-2 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। इंसाफ की उम्मीद में शुक्रवार दोपहर पीड़ित परिवार एसएसपी कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने पुलिस कप्तान से गुहार लगाई कि बेटी के कातिलों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। बहन को जहर देके, उनके ससुराल वालों ने जहर देके मार दिया था। पुलिस पेटी लेके आई है उनको, घर वाले सब छोड़ के भाग गए थे। घरेलू हिंसा, मारपीट, मतलब मांग जांच सब चलती रहती थी। अभी इस मामले में ना तो कोई गिरफ्तारी हुई है, ना कोई अरेस्टिंग, मतलब किसी तरह कोई ठोस कार्रवाई नहीं है जिससे हम संतुष्ट हो। मौत से पहले बेटी इंसाफ की कहानी लिख गई, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या मथुरा पुलिस मृतका के आखिरी बयान को इंसाफ दिला पाएगी या फिर बेटी की मौत भी फाइलों में दफन होकर रह जाएगी?